हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है इसमें हम कवर करेंगे 5 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके आज के क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे, वो भी हम क्वेश्चंस के साथ आपको कवर कराते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का पीडीएफ याद रखिएगा कहाँ मिलेगा, तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आप टेलीग्राम पर जाकर उसे ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है इसे करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो प्लेयर का नाम है सुमित अंतिल और ये पुरुषों की भाला फेंक यानी जो जैवलिन थ्रो है उससे संबंधित है। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इस स्पर्धा में इन्होंने जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक। तो जितने भी देखिए पैरालंपिक प्लेयर्स हैं जो कि पदक लेके आ रही हैं, चाहे वो स्वर्ण हो, रजत हो या कांस्य हो, ये आपको याद ज़रूर रखनी है। कौन सी स्पर्धा में उन्होंने पदक जीता है उसका भी नाम याद रखना है। तो भारत के सुमित अंतिल ने भाला फेंक F64 स्पर्धा में पैरालंपिक रिकॉर्ड के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उनका जो रिकॉर्ड है वो कितना है 70.59 मीटर का। सुमित अंतिल कहाँ से बिलोंग करते हैं? भारत के हरियाणा राज्य से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस बार इसका हो रहा है 17वां संस्करण, जिसका आयोजन 28 अगस्त से शुरू हुआ और कब तक चलेगा? 8 सितंबर तक। आयोजन कहाँ पे हो रहा है? पेरिस, फ्रांस में। शुभंकर यानी मेस्कॉट का नाम है फ्रीजेस। सिद्धांत है इसका गेम्स वाइड ओपन। कुल इसमें 22 खेल खेले जाएंगे और इसका उद्घाटन समारोह कहाँ पे हुआ था? प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प एलिसीज में जो है इसका उद्घाटन समारोह हुआ था। इस बार जो ये इवेंट हो रहा है इसमें भारत के 84 पैरा एथलीट्स जो हैं भाग ले रही हैं और भारत ने इस बार कितने खेलों में हिस्सा लिया है? 12 खेलों में। तो जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जो भी भारत के लिए मेडल्स आ रहे हैं ना, वो आप लोग याद रखिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड, ये जो पुस्तक है किसने लिखी है? तो बुक का नाम याद रखेंगे, बुक है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड। तो ये बुक किसने लिखी है? कुलदीप गुप्ता जो है इस बुक के लेखक हैं। तो बुक का नाम और इसमें लेखक का नाम हमें याद रखना है। अगर बात करें इस बुक के बारे में, तो ये जो पुस्तक है ये करण की यात्रा पर आधारित है, जिसका तेल और गैस उद्योग में करियर उसे जीवाश्म ईंधन द्वारा उत्पन्न तत्काल पर्यावरणीय और नैतिक दुविधाओं का सामना करने के लिए प्रेरित करता है, जो अंततः अक्षय ऊर्जा की ओर बदलाव को प्रेरित करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं डीप में याद रखने की कोई ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है बुक का नाम और उसके लेखक का नाम। क्लियर हो गए फ्रेंड दोनों क्वेश्चन? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय बधिर निशानेबाज अनुया प्रसाद ने जर्मनी के हनोवर शहर में आयोजित 2024 विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये चैंपियनशिप कौन सी? इसका नाम याद रखिएगा, वर्ल्ड डीफ शूटिंग चैंपियनशिप, जो कि जर्मनी में जो है इसका आयोजन हुआ। इस चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने जीता है स्वर्ण पदक। इन्होंने इसमें जीता है गोल्ड मेडल। आप लोगों को इनका जो है नाम भी याद रखना है, क्योंकि ये इनका नाम पूछ सकते हैं कि किस प्लेयर ने या कौन सी भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने इस चैंपियनशिप में महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो अब आपका आंसर रहेगा अनुया प्रसाद। इन्होंने यूक्रेन की सोफिया ओलेनिच को हराया है इसमें। बधिरों के लिए खेल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने जर्मनी के हनोवर में विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप का 29 अगस्त से 8 सितंबर तक आयोजन किया है। तो 29 अगस्त को ये चैंपियनशिप शुरू हुई और कब तक चलेगी? 8 सितंबर तक। अगर बात करें यहाँ पे अनुया प्रसाद की कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो देखिए ये भारत के जो है राजस्थान राज्य से हैं। प्लेयर्स के ना आप लोग ना उनके जो स्टेट है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आप लोगों को किसी भी मेडल से ना पूछ के उनकी जो है स्टेट पूछ लेते हैं।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। महामारी की तैयारियों का आकलन करने के लिए कहाँ पर विष्णु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है? विष्णु युद्ध अभ्यास जो मॉक ड्रिल है इसका आयोजन किया गया है अजमेर राजस्थान में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कहाँ किया गया, अजमेर राजस्थान में। सो देखिए, राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत राजस्थान के अजमेर जिले में विष्णु युद्ध अभ्यास नामक एक व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। क्यों ये अभ्यास किया गया, अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय संयुक्त प्रकोप प्रतिक्रिया दल की महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करना, जिसमें मानव स्वास्थ्य, पशुपालन और वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान देखिए, अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसकी स्थापना हुई थी 30 मार्च 1949 को। राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़ी। राजस्थान में देखिए लोकसभा की सीट याद रखेंगे 25 हैं और राज्यसभा की सीट है यहाँ पे 10। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो चलिए बात हो गई कुछ स्टैटिक पॉइंट की। राजस्थान से कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ की बात करें तो हाल ही में राजस्थान की सरकार ने जो है कारगिल पैकेज की घोषणा करी थी, जो अग्निवीर, जो शहीद अग्निवीर हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने यूरिया गोल्ड जो है इसे राजस्थान में लॉन्च किया था। राजस्थान देखिए पहला राज्य था जिसने ब्लाइंडनेस कंट्रोल जो नीति पॉलिसी है इसको इम्प्लीमेंट किया था। तो ये न्यूज़ याद रखिएगा राजस्थान से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व चैंपियन धाविका दीप्ति जीवनजी ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो बात हो रही है कौन से प्लेयर की, दीप्ति जीवनजी की। इन्होंने अभी पेरिस पैरालंपिक में जीता है कांस्य पदक। और किस स्पर्धा में जीता है? महिलाओं की 400 मीटर T20 स्पर्धा में। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि दीप्ति जीवनजी जो है ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती हैं? तो ये भारत के तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। तेलंगाना में इनका जन्म हुआ था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलने के उद्देश्य से वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी है? योजना का नाम है वृंदावन ग्राम और इसे अभी मंजूरी दी है किसने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। बात करते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो मध्य प्रदेश राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनके नेतृत्व में वृंदावन ग्राम नामक एक अभूतपूर्व योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य है चयनित ग्राम पंचायतों को आदर्श गांव में बदलना, जिसमें गौ संरक्षण और ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के 313 ब्लॉक में प्रत्येक में से एक ग्राम पंचायत का चयन किया जाएगा। चयनित पंचायतों का आधिकारिक नाम बदलकर रखा जाएगा क्या? वृंदावन ग्राम। तो इसे शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने। बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में ही। तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। भोपाल यहाँ की राजधानी है। मुख्यमंत्री है मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। मध्य प्रदेश से बात करते हैं 2-3 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की थी मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने सीएम लर्न और अर्न स्कीम को शुरू किया था। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही देवन्या योजना को शुरू किया था आयुर्वेदा को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यहाँ पे शुरू किया गया था। ये सभी न्यूज़ याद रखिएगा मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किस राज्य ने बलात्कार विरोधी अपराजिता विधेयक पारित किया है? तो बिल का नाम रखा है अपराजिता बिल और इसे अभी पास किया है पश्चिम बंगाल राज्य ने।
पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 को पारित कर दिया है। इसमें बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान है यदि उनके अपराधों के परिणामस्वरूप मृत्यु या गंभीर चोट लगती है। इसका करने का पीछे का मेन उद्देश्य है, देखिए इस बिल को पास करने के पीछे का उद्देश्य है दुष्कर्म और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को लागू करना और महिलाओं बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना। अपराजिता जो विधेयक है ना, इसका नाम 31 वर्षीय प्रशिक्षु डॉक्टर के नाम पर रखा गया जिसकी पिछले महीने आरजी कर मेडिकल सेंटर और अस्पताल में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। तो आप सभी जानते हैं इस केस के बारे में कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पश्चिम बंगाल में विरोध किया गया है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सड़कों पर आए हैं इसका विरोध करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर एक बिल पारित किया गया है उन्हीं के नाम से, अपराजिता बिल, और इसके तहत जो है जो भी बलात्कारी हैं उनके लिए मृत्यु दंड का इसमें प्रावधान किया गया है। पश्चिम बंगाल राज्य की बात करती हैं तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुई थी। राजधानी यहाँ की है कोलकाता। मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के राज्यपाल हैं सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। तो अभी देखिए दक्षिण अफ्रीका ने जो भारतीय टूरिस्ट होते हैं ना उनको अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए विश्वसनीय टूर ऑपरेटर योजना की घोषणा की है। ये जो योजना है इसका फोकस है भारत और चीन के उभरते पर्यटन बाजारों पर, मेन इसका फोकस रहेगा। उद्देश्य है जनवरी 2025 से लागू होने वाली इस योजना से पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान जो कि 82.2 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ पर अभी दर्ज हुआ है? ये अभी इस साल का देखिए सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर है और ये दर्ज हुआ है कहाँ पे? ईरान देश में। दक्षिणी ईरान में एक मौसम केंद्र ने धरती का अब तक का सबसे अधिक तापमान जो कि 82.2 डिग्री सेल्सियस है इसको अभी दर्ज किया है। हीट इंडेक्स जो है एक मापदंड है, देखिए जो तापमान और आर्द्रता को मिलाकर ये दर्शाता है कि मानव शरीर को वास्तविक रूप में कितनी गर्मी महसूस होती है। तो ईरान में जो है अभी आप देख सकते हैं कि कितना हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है। ईरान देश की बात करें तो ये एशिया में देखिए स्थित है। राजधानी है तेहरान, मुद्रा है यहाँ की रियाल और राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में नरेंद्र मोदी जी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने विजिट किया है कौन से देश को? ब्रुनेई कंट्री को, और यहाँ पर यात्रा करने वाले ये बने हैं पहले भारतीय प्रधानमंत्री। तो भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों के अभी 40 साल पूरे हुए हैं और इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं ये आधिकारिक यात्रा पर गए थे ब्रुनेई देश में। जो ब्रुनेई देश है ना ये एशिया में है। राजधानी है यहाँ की बंदर सेरी बेगवान, मुद्रा है ब्रुनेई डॉलर और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के हसनल बोल्किया। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2024 तुआंकू मुहुर्रिस ट्रॉफी का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कौन सी ट्रॉफी है? देखिए इसका नाम थोड़ा सा आपको अटपटा सा लग रहा होगा बट याद रखेंगे कौन सा नाम है। 2024 का तुआंकू मुहुर्रिस ट्रॉफी, और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? अभय सिंह ने। भारतीय पुरुष राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियन है अभय सिंह, जिन्होंने पुरुष एकल का जो है इसमें खिताब जीता है। $15,000 की पुरस्कार राशि वाली तुआंकू मुहुर्रिस ट्रॉफी एक प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन चैलेंजर टूर्नामेंट है और ये कहाँ पे हुआ था? देखिए तो ये जो आयोजित किया गया था ना, ये जो इसका टूर्नामेंट था ये हुआ था सेरेम्बन मलेशिया देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और यूनेस्को द्वारा मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन का सह आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स कहाँ पे किया गया है? तो भारत और यूनेस्को ने मिलकर जो है सम्मेलन का आयोजन किया है और ये आयोजित किया गया है कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में।
भारत और यूनेस्को पेरिस फ्रांस के पेरिस में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन के 2024 संस्करण का सह आयोजन करेंगे। सह आयोजन मतलब ये मिलकर इसको आयोजित करेंगे। और इस बार देखिए 2024 की इसकी थीम क्या रहेगी? खुले विज्ञान को बढ़ावा, ज्ञान की विषमता को पाटना और विश्व स्तर पर विज्ञान सलाह क्षमता का निर्माण, ये इसकी जो है इसमें थीम रहेगी। क्लियर हो गया फ्रेंड? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए किसे डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो कैटेगरी कौन सी है? डिजिटल मार्केटिंग जो है कैंपेन कैटेगरी, और इसमें जो है पाटा गोल्ड अवार्ड किसे मिला है? केरल राज्य को। ठीक है फ्रेंड्स, केरल इज द राइट आंसर। केरल पर्यटन को हॉलीडे हीस्ट नामक एक अभूतपूर्व डिजिटल मार्केटिंग अभियान के लिए पाटा यानी इसका पूरा नाम है पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो इवेंट था ना पूरा, ये हुआ था बैंकॉक में। जो पाटा गोल्ड अवार्ड से इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी? 1984 में। यात्रा और पर्यटन उद्योग में सबसे प्रतिष्ठित मान्यताओं में से एक है, जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में असाधारण योगदान का सम्मान करती हैं। तो केरल राज्य को इस अवार्ड से अभी सम्मानित किया गया है, यानी केरल पर्यटन को। हॉलीडे हीस्ट अभियान के बारे में बात करते हैं तो जुलाई 2023 में केरल पर्यटन द्वारा शुरू की गई एक महीने लंबी अभूतपूर्व पहल थी। इस पहल का उद्देश्य था एक आकर्षक और रोमांचकारी बोली खेल के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक सौंदर्य ब्रांड लॉरियल पेरिस ने किसे अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक ग्लोबल ब्यूटी ब्रांड है लोरियल पेरिस देखिए, और इनकी जो है नई ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? अभिनेत्री आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। लॉरियल जो कंपनी है ये विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 30 जुलाई 1909 को। मुख्यालय इसका फ्रांस में है और इसके अध्यक्ष हैं जीन पॉल एगोन, जो है इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसने 3 साल के कार्यकाल के लिए 23वें विधि आयोग को मंजूरी दी है? तो अभी 23वें लॉ कमीशन जो है इसे मंजूरी दी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 साल के कार्यकाल के लिए भारत के 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी। ये जो देखिए विधि आयोग है ना, इसका जो कार्यकाल है 3 साल का होगा, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। इस आयोग में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 4 सदस्य और अतिरिक्त पदेन और अंशकालिक सदस्य शामिल होंगे। ये जो देखिए आयोग है ना, इसका प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो प्राथमिक कार्य होगा इसका भारतीय कानूनी प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कानूनी सुधारों की समीक्षा करना और सुझाव देना। इससे पहले जो 22वां विधि आयोग था उसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया। तो अब अगले 3 साल के लिए नया विधि आयोग जो है जो कि अब की बार कौन सा होगा? 23वां विधि आयोग। तो इसके गठन को मंजूरी दी है किसने? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो ये सारी चीज़ें ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। कार्यकाल कब से कब तक रहेगा ये भी हमें याद रखना है। तो आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए पूरे हुए। विधि आयोग के बारे में भी चलिए बात करते हैं। तो ये कार्यकारी निकाय है जो कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश के द्वारा ही इसे स्थापित किया जाता है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए हैं। नाउ अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो 2 अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2024 में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेल्सियस ये कहाँ पर दर्ज हुआ है?
तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और यहाँ पर आज का हमारा जो डेली सीए का इम्पॉर्टेंट सेशन है वो कंप्लीट हो गया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसके अलावा देखिए आपके साथ कुछ और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ। फ्रेंड्स देखिए हमारी काफ़ी सारी ई बुक्स आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये जो भी क्वेश्चंस है ना इसमें वो सभी चुनिंदा क्वेश्चंस है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें आप हमारी वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। उसके लिए गूगल पर आप लोग सर्च करिएगा www.ravibookspdf.com, वहाँ से आप इसको जो है परचेज़ कर पाएंगी। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियोस आती हैं देखिए उसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग जो है डेली क्वेश्चंस के अगर टेस्ट लगाना चाहती हैं, अपने क्वेश्चंस को और भी अच्छे से प्रिपेयर करना चाहती हैं, उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, रवि स्टडी जी के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं फ्री टेस्ट का जो है कि यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है। यहाँ आप अपने क्वेश्चंस को टेस्ट लगा सकते हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हैं। तो इसे आप डाउनलोड ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स हमारा आज का जो है करंट अफेयर्स का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।